ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वारे बिहार सरकार के चचा भतीजा की ये सरकार पूर्व डीजीपी एसके सिंघल केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती परिषद का अध्यक्ष जब आपने 23 जनवरी 2023 को बिहार सरकार द्वारा बनाया गया था, हमने आपत्ति उठाई थी। हमने कहा था जिस डीजीपी पर पद पर रहते हुए आदित्य कुमार के पटना हाईकोर्ट के जिस चीफ जस्टिस के नाम पर फोन कर करके जिनको बाध्य कर देता है और जो उस भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाते हैं, फर्जी पैरवी के अंदर बिहार के छवि को धूमिल करते हैं, वैसे इस सिपाही परीक्षा का ईमानदारी से संचालन कैसे करेंगे? समस्तीपुर, नवादा, लखीसराय, कई जिले के अंदर अरवल, आरा, ये सेटिंग करने वाले पकड़ा रहे हैं। ये सरकार संपोषित सेटिंग खुलेआम साफ झलक रहा है। आज प्रश्नों का है या जवाब कई पेपर के अंदर, कई टीवी पर भी चल रहा है। ये सरकार इसकी जांच करावे हाईकोर्ट के सिटिंग जज से और भ्रष्टाचार को पर्दाफाश करे। आप बीपीएससी के तरह लिपापोती मत करिए। यहाँ का युवा अपनी प्रतिभा का हनन आपके पाप के कारण, आपके पैसे की उगाही और कमाई के कारण बिहार का युवा जिस दिन सड़क पर उतर जाएगा, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए सरकार चलाना। आप आज पूरी तरह से ये 75 से 70 से अधिक सॉल्वर पकड़ाए हैं। जवाब दे सरकार और निर्णय करे। हम पूरी प्रमाण के साथ फिर प्रेस करेंगे। कई लोगों का आवेदन, कई लोगों का कागजात हमारे पास आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के नाते हम मांग करते हैं कि आप इमीडिएट सरकार इसको रोके और पूर्व डीजीपी को पद से हटाए, एक ईमानदार ऑफिसर्स को वहां बैठाए और हाईकोर्ट के सिटिंग जज के देखरेख में इसकी जांच करा करके इस तरह के भर्ती और नियुक्ति का परीक्षा ले। मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन, अभिनंदन है। बात करेंगे बिहार में घोटालों की। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा बेल आइकन बटन दबा दीजिए। सबसे अलग डिफरेंट टाइप के वीडियोस मिलते रहेंगे। घोटाले कैसे कह रहे हैं, जानते हैं कि तेजस्वी यादव बहुत शोर मचा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बिहार में भर्तियां निकाली जा रही हैं। मैं बिहार से नौजवानों को नहीं जाने दूंगा। एक तरफ अपने चहेते लोगों को सरकार में पुलिस भर्ती और शिक्षक भर्ती और सभी भर्तियों में किस तरह से एडजस्ट करने की योजना बना रहे हैं, उसका खुलासा आज करेंगे। यह सरकार, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जाति जनगणना का सब कुछ आधार बताते हुए आर्थिक आधार भी बताना चाहिए कि कौन कितने नौकरी में है। लालू के समय को किस जाति को नौकरी मिली, नीतीश कुमार के 18 साल के राज में किस जाति को कितनी नौकरियां मिली, यह भी महत्वपूर्ण है। अब 40 साल आप सत्ता में रहने के बाद आप जाति को कह रहे हैं कि उसको अधिकार मिलेगा, आपने दिया क्या? अब किस तरह से ये घोटाले होते हैं वह महत्वपूर्ण है। आइए समझते हैं। एक तरफ अधिकारी है, अधिकारी को तो अपने घर चले जाना है। एसके सिंघला जो पुलिस भर्ती है उसके इंचार्ज बनाए गए हैं। कल उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था। वह अपने कह रहे हैं कि इसमें कोई जो पेपर लीक का मामला है, पेपर लीक नहीं हुआ है उनके बयान के हिसाब से। एक तरफ सम तिवारी हैं, कोई तिवारी हैं, वो नाम एक्सपोज नहीं करूँगा, लेकिन वह पूरा दावा कर रहे हैं कि इसमें घोटाले हुए हैं। एक तरफ जो परीक्षार्थी बच्चे थे वह कह रहे हैं कि इसमें घोटाला है, पेपर लीक पहले हो गया था। 100 लोग इसमें पकड़े गए हैं, उनके पास से तमाम डिवाइसेस मिले हैं और उसके साथ साथ पेपर मिला है। तो उस पेपर को आधार बनाते हुए पत्रकारों ने पूछा कि आखिर उनके पास पेपर आया कहाँ से। तो कह रहे हैं जब ज़्यादा पढ़ लिया जाता है तो पेपर मैच करने लगता है। वह जो बनाए थे पेपर, वह लगभग उनका अंदाज़ा सही निकला है इस आधार पर। लेकिन वही कह रहे हैं कि सीरियल नंबर नहीं मिल रहा है। लेकिन इसके पीछे जो ताकतें काम कर रही हैं, यह जानते ही हैं, जातिवादी पार्टियां, क्षेत्रवादी क्षेत्र की जो पार्टियां होती हैं वह इसी तरह से काम करती हैं। हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा था और वही बिहार में भी देखा जा रहा है। अपने चुनिंदा लोगों को या कहिए पैसे पर यह बेचा जा रहा है। विजय सिन्हा का बयान मैंने पहले लगा दिया था। वह इसमें महाघोटाला मानते हुए इसको हाईकोर्ट के
रिटायर्ड जज से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। इसलिए कि बच्चे कह रहे हैं कि अगर पेपर, वो मान रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक करके यह धांधली, बहुत बड़ी धांधली की गई है। यह धांधली इसलिए की गई है कि हजारों बच्चों से मोटे मोटे पैसे लिए जाएंगे और पैसे लेके यह सिपाही की भर्ती का सीट बेच दिया जाएगा। उनका इस तरह का है। कृपया इसको कैंसिल, रद्द किया जाए और पुनः दोबारा परीक्षा कराया जाए, और नहीं तो बच्चे आंदोलन करेंगे। आंदोलन पे उतारू हो रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वह कई तरह के सबूत लेके सामने आ रहे हैं। जब इसी तरह का बवाल होने लगा, उसी बीच में जाति जनगणना फेंक दिया गया है। नीतीश कुमार का अपना फार्मूला है कि जब कोई भ्रष्टाचार, इसलिए कि नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन से समझौता नहीं करूंगा। एक तरफ वह पार्टी है जो पहले से ही नौकरी के बदले जमीन घोटाले में उस परिवार के पीछे सीबीआई और ईडी लगी हुई है। वही सत्ता का मेन कमान संभाल रखी है। तमाम विपक्षी लोग कह भी रहे हैं कि नीतीश कुमार सिर्फ मुखौटा हैं, पीछे से सरकार लालू यादव और तेजस्वी यादव चला रहे हैं। और उसी का बागियान माने उसी का रूप देखने को भी मिल रहा है। जो जंगल राज में जिस तरह से लालू यादव करते थे, उसी तरह से आज जितनी भर्तियां आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं घोटाले उजागर हो रहे हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, जो स्थानीय बच्चे हैं उनका बयान है, और तमाम अन्य लोग जो 100 लोग पकड़े गए हैं उनके पास से यह पेपर कहां से आया, कैसे आया, उसको तरह तरह से घुमा के पेश करने का शासन प्रशासन लगा हुआ है। इसी के साथ जो EOU है वह भी इसमें कूद पड़ी है, वह जांच कर रही है। लेकिन जांच जब पुलिस विभाग ही परीक्षा करा रहा है, उसी के अधिकारी हैं और उसी के अंडर में EOU भी आती है, वह भी पुलिस का ही एक इकोनॉमिक सेक्शन है, तो कितना ईमानदारी से जांच होगा यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब आते हैं, अब इसका अगर मांग कर रहा है विपक्ष तो स्वाभाविक है कि और बच्चे मांग कर रहे हैं, बिहार की जनता मांग कर रही है, तो इस आधार पर इसकी जांच किसी थर्ड पार्टी से, किसी न्यूट्रल व्यक्ति से जो इस बिहार सरकार के दबाव में न हो, उससे करा लेते, तभी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। लेकिन उससे जांच नहीं होगा, स्वाभाविक है। इनके ईमानदारी का एक्सपोज हो रहा है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे, जो दूसरा घोटाला हुआ है। एक आशुतोष कुमार है, भूमिहार ब्राह्मण मंच बनाए हुए हैं, उस मंच के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। वह कह रहे हैं कि उनके कहने का यह मतलब है कि जो ये जाति सर्वे हुआ है, जाति सर्वे में, इसको जनगणना नहीं कहेंगे, जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ भारत सरकार को है, केंद्र की सरकार को, इसलिए जाति का सर्वे कहेंगे। उस सर्वे में जो सर्वे करने गए थे वो शिक्षक थे, टीचर थे, और टीचर ही जब सर्वे कराने गए थे तो उनको तो सैलरी पहले से ही मिलती है, उनको अलग से पैसा देने की, भाई तीसरा पार्टी होगा तो उसको पैसा देना पड़ेगा। तो जब शिक्षक ही सर्वे किए हैं तो 500 करोड़ रुपया खर्च कहाँ से हुआ? क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आपस में आधा आधा बांट लिए? तो यह घोटाले चल रहे हैं। इसी को दबाने के लिए जाति जनगणना को, उस पैसे को कुछ मीडिया से लेके और हाइप कर दिया गया है। यह एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है, चूँकि बिहार के गरीब लोगों को गरीब ही रखना है, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेंकते रहनी है। बिहार के डेवलपमेंट से मतलब नहीं है। वही लालू यादव आज 15 साल पुराना ट्वीट कर रहे हैं, जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अब देखना है, अब तमाम जातियां मांग रही हैं अपनी हिस्सेदारी, अब देते हैं या नहीं। लेकिन इन घोटालों से जो 500 करोड़ रुपया जाति जनगणना में कहाँ चला गया, उसका हिसाब सरकार को आके फ्रंट पे जवाब देना चाहिए कि कहाँ खर्चा हुआ। इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि पुलिस भर्ती में जो लोगों का बयान आ रहा है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला किया गया है, आरजेडी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को पैसा लेके यह पद बेचने जा रही है। ये विजय सिन्हा और तमाम लोगों का कहना है, छात्रों का कहना है। उस आधार पर क्यों नहीं एक न्यूट्रल संस्था से इसकी जांच करा ली जाए। इन्हीं के साथ तब तक के लिए मुझको दीजिए विदा, फिर आएंगे अन्य मुद्दों पे। तो आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है बिहार में। जय हिंद, वंदे मातरम।